लेसन स्टोरी के रूप में। एक व्यक्ति ने निश्चित किया कि वो साधु हो जाए। वह गुरु की तलाश में गया और एक आश्रम में पहुंचा, जहां उसने सुना कि एक अद्भुत साधु रहता है। उसने निश्चित किया कि दीक्षित हो जाएं। उसके मित्र उसे वहां तक छोड़ने गए, उसके प्रेमी उसे वहां तक छोड़ने गए। उसने आश्रम के द्वार पर मित्रों से कहा, अब मुझे आप विदा कर दें, अब मैं अकेला जाऊं। आप कब तक मेरे साथ जाएंगे? मुझे एक ऐसा रास्ता चलना है जिस पर कोई मेरे साथ नहीं हो सकेगा। और वो अकेला भीतर गया। उसने साधु को प्रणाम किया। वहां कोई भी नहीं था। उस वक्त वो अकेला था और साधु था। साधु ने युवक को कहा, किस लिए आए हो? युवक ने कहा, साधु होना चाहता हूँ, साधारण रहना चाहता हूँ। गुरु बोले, लेकिन अकेले होकर आओ, तुम तो गृहस्थ लोगों को साथ लेकर आए हो। वो युवक बोला, ये क्या बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यहाँ तो आसपास कोई दिखाई नहीं पड़ता। साधु ने कहा, आसपास नहीं, तुम अपने भीतर देखो। जिन लोगों को तुम आश्रम के द्वार पर छोड़ आए हो, वो सब तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। वे तस्वीरें सारी, वे सारे चेहरे, जो कुछ भी उन्होंने कहा, सब उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे सब भीतर मौजूद हैं। उस युवक ने आंखें बंद की। सच में ही वह आश्रम के बाहर खड़ा हुआ था। युवक ने आंख बंद की तो देखा कि वह आश्रम के बाहर है, मित्रों को विदा दे रहा है, आश्रम के भीतर नहीं है। साधु ने कहा, इन सबको बाहर छोड़कर आओ। इंद्रियों को बंद करने का अर्थ है, इंद्रियों को जो भी उपलब्ध होता है उसे क्षीण करना, विलीन करना। अगर निरंतर इस बात का स्मरण रहे, अगर आंख बंद करके हम इस बात का स्मरण रखें कि हम सपना नहीं देखेंगे, आंख बंद करके अगर इस बात का स्मरण रहे कि जिन चेहरों पर आंख बंद करनी हो उनको भीतर नहीं देखेंगे, अगर इस बात का ध्यान रहे, आंख का कोई उपयोग आंख बंद करने के बाद नहीं करेंगे, और अगर कोई उपयोग होने लगे तो हम सजग हो जाएं और जाने कि उपयोग शुरू हो गया। जैसे ही सजग होंगे, पता चलना शुरू हो गया, सपना टूट जाएगा और बंद हो जाएगा। सपने को देखने के लिए जरूरी है कि हम बिल्कुल भूले हुए हों, मूर्छित हों, होश न हो। अगर हमें होश आ जाए तो सपना टूट जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर धीरे धीरे होश को, चेतना को साधने लगे कि वह देखता रहे भीतर स्मरण पूर्वक इंद्रियों के द्वारा पैदा हुए संस्कार, तो वह धीरे धीरे क्रमशः उनको क्षीण करने में समर्थ हो जाता है।
एक दिन आता है कि सारी संवेदना शून्य हो जाती है और वो परिपूर्ण शांति को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जब वो पूरी सजगता से देखने वाला बन जाता है, जब भीतर कोई तरंग नहीं रह जाती, उस शांति में, उस परम निर्जन शांति में, उस निस्तब्धता में उसको पता चलता है वह कौन है। उसे दिखाई पड़ता है अपना होना, अपनी सत्ता, अपनी आत्मा का अनुभव। उसको शुरू हो जाता है होना। और आत्मा की एक किरण मिल जाए तो सारे जीवन से बुराई खत्म हो जाती है। आत्मा का जरा सा अनुभव मिल जाए तो जीवन का सद असद आचरण गिर जाता है। आत्मा की जरा सी खबर मिल जाए तत्क्षण परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति भीतर के उस तत्व को जान ले, बाहर उसके जीवन में सब शुभ सत्यम सुंदरम हो जाता है। जो जीवन की कला को जानते हैं वे इस सत्य को जानने की चेष्टा करते हैं, और जो जीवन की कला को नहीं जानते वे बाहर से फूल चिपकाने की कोशिश करते हैं। दो ही रास्ते हैं फूल लगाने के। एक तो कागज के लगा लो जिनको हम ऊपर से लगा लें, और एक असली फूल है जो पौधों के प्राणों में भीतर से आते हैं। जो लोग अच्छी अच्छी बातें ऊपर से सीख लेते हैं, काम कर लेते हैं ऊपर ऊपर, उनका जीवन कागज के फूल की तरह होता है। उनमें कोई जान नहीं होती, सुगंध नहीं होती, लगते तो सूखा फूल से हैं लेकिन नीचे दुर्गंध होती है। मैं नहीं कहता कोई व्यक्ति कागज के फूल इस तरह अपने जीवन में लगाए। मैं नहीं कहता अपनी बागवानी में कि कोई इतनी जल्दी नहीं होगा कि फूल जरा मुश्किल से आते हैं बागवानी में, बगीचे में बीज बोने पड़ते हैं, वर्षों प्रतीक्षा करनी होती है, पानी डालना होता है, धूप की व्यवस्था करनी होती है, बाड़ लगानी होती है कि कोई नष्ट न कर दे, और तब बड़ी मुश्किल और प्रतीक्षा से अंकुर आता है, पौधे आते हैं, कलियां लगती हैं, तब कहीं फूल आता है। ये जड़ों से आए हुए फूल होते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पीछे छोड़कर भीतर प्रवेश करने की चेष्टा करता है वह एक तरह की बागवानी कर रहा है असली फूल लाने की। जब उसे भीतर की किरण मिलेगी तब उसे अंतस का दर्शन होगा। उसके भीतर ज्योति जगमगाएगी। फिर जैसे जैसे उसके जीवन में फूल आने शुरू हो जाएंगे, असली फूल आ जाएं जो जीवन आनंद से भर देता है। और ऐसा आनंद पाए बिना जो व्यक्ति इस जगत को छोड़ देता है उसके दुर्भाग्य का अंत नहीं है। वे लोग बहुत अभाग्य हैं, दुर्भाग्य से भरे हैं जिन्होंने ये जगत असली फूलों को पाए बिना छोड़ दिया। वे खुद भी कोई सुगंध और सुवास नहीं फैला सके और उनके द्वारा दूसरों को दी गई सुवास और सुगंध नहीं मिल सकी। जिस व्यक्ति को अपने मनुष्यत्व की थोड़ी गरिमा है, जिस व्यक्ति को अपने भीतर की मनुष्यता का थोड़ा गौरव है, उसे संकल्प करना चाहिए कि मृत्यु के पहले असली फूलों की सुगंध
अवश्य उपलब्ध कर लें। इतना ही है आज का लेसन पूर्ण।